हेलो जी, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर से एक नए व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जी वीडियो की शुरुआत हो रही है शुक्रवार की सुबह करीब 8 बजे से। तो अभी जस्ट ना हस्बैंड और बेटा स्कूल ऑफिस चले गए हैं। उन लोगों के जाने के बाद ही आज मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। वैसे तो वरना क्या होता है ना, मैं थोड़ा टाइम बैठ जाती हूँ। उन लोगों के जाने के बाद ना 15-20 मिनट बैठ जाती हूँ। आज मैंने बैठा ही नहीं, डायरेक्ट काम पे लग गई हूँ। और यहाँ पे जो है ना बाहर का एरिया अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद पौधों में ना पानी डाल दूंगी। तो मैंने सोचा ना आज बाहर का काम खत्म करके ना फिर अंदर चली जाऊंगी एक साथ। और आज ना काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। धूप तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बादल हो रखा है। और सॉरी, मेरी गला जो है ना वो थोड़ी सी ख़राब चल रहा है, इसलिए ना वॉइस कवर में आप लोगों का आवाज़, मेरी जो आवाज़ है ना वो थोड़ा सा ये लगेगा। काफ़ी ज़्यादा गला जो एकदम वो हो रहा है मेरी खांसी से। तो बस यहाँ पे जो है ना अभी मैंने झाड़ू लगा लिया है बाहर का एरिया। अभी मैंने यहाँ पे पौधों में भी पानी डाल दिया है। उसके बाद जो है ना कपड़े मैंने रात को ही ये करी थी, मतलब मशीन चलाई थी, तो कपड़े को भी मैं डाल दूँगी। लेकिन लगता नहीं है कि आज कपड़े सूखने वाले हैं, क्योंकि धूप तो मेरे ख्याल से आएंगे नहीं आज, क्योंकि एकदम से ना बादल हो रखा है। तो बारिश आने वाले हैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा था उस टाइम में। लेकिन उस टाइम में ना बारिश नहीं आया, फिर बाद में आया बारिश। तो बाहर का काम खत्म करके ना मैं अंदर आ गई हूँ। और यहाँ पे मैंने अपने लिए 3 ब्रेड सेक लिया है। 3 ही ब्रेड था, तो मैंने सोचा कि तीनों को सेक ही लेती हूँ, मैं ही खा लेती हूँ चाय के साथ। और एक तरफ जो है ना मैंने अपने लिए चाय बिठा दिया है। तो बस ये चाय पीने के बाद जो है ना बाकी जो भी घर का अंदर का काम है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, फिर बेड वगैरह ठीक करना, डस्टिंग करना, वो सारा कुछ मैं कर लूँगी। उसके बाद जो है ना मैं आपको मिल रही हूँ दोपहर के करीब 1 बजे। तो सुबह 11 बजे तक जो है ना मेरी सारा काम ख़त्म हो गया था। और उसके बाद जो है ना मुझे एक इम्पोर्टेंट काम करना था, तो उसमें मैं बिज़ी रह गई। और अभी दोपहर के 1 बजा होगा, तो मैं आ गई हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। खाना मतलब क्या, एक ही मैं सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। वैसे तो दाल और चावल बना हुआ ही है, उसको बस गर्म करना है। तो 2-2:30 बजे तो मुझे जाना है वो बेटे को स्कूल से लाने के लिए। तो उससे पहले जो है ना मैंने सोचा कि ये जो सब्जी है मैं वो बना के रख देती हूँ, साथ में दाल और चावल भी गर्म करके रख देती हूँ। आने के बाद जो है ना खा लेंगे दोनों। तो यहाँ पे ना ये सिंपल वाली आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ। बस तेल में थोड़ा सा जीरा मैंने डाल दिया है और आलू डाल दिया है और नमक हल्दी डाल दूँगी बस। बाकी इसमें मैं कुछ भी नहीं डालूंगी, क्योंकि आज शुक्रवार है ना, शुक्रवार के दिन जो है ना मैं प्याज लहसुन खट्टे चीज़ें कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। तो बस सिंपल सी जो है ना ये आलू की सब्जी मैं बना रही हूँ। और आज जो है ना हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। और क्या नुकसान हुआ है ना वो मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो ये ना शाम का वक्त है, शाम के करीब बज रहे हैं 5। तो बेटे को स्कूल से लेके आई मैं दोपहर को, फिर खाना वाना खाया। खाना वाना खा के जो है ना हम दोनों ही लेट गए थे और मुझे ना थोड़ी सी नींद भी आ गई थी। वैसे तो दोपहर के टाइम में मुझे इतना मतलब नींद नहीं आती है, लेकिन आज मौसम ही कुछ ऐसा है ना, एकदम ठंडी वाला मौसम, तो थोड़ा सा नींद मुझे आ गई। और नींद से उठने के बाद देखा कि बारिश हो रहा है बाहर। तो मुझे लग ही रहा था सुबह से कि बारिश होने वाला है, क्योंकि एकदम से बादल हो रखा था। तो सोने से पहले ना जो कपड़े मैंने डाल के रखी थी बाहर, वो मैंने बरामदा में रख दिए थे, क्योंकि एक लग ही रहा था कि बारिश आने वाला है। फिर ऐसा ना हो कि मैं सोने के लिए चली जाऊंगी, फिर बारिश आएंगे तो कपड़े जो है ना पूरा भीग जाएंगे। वैसे तो कपड़े सुखाए नहीं, बिल्कुल भी नहीं सुखाए। तो अभी जो है ना मैं ये बरामदा की तार में बस डाल के रख दूंगी, हवा से ही थोड़ा बहुत सूख जाएंगे। उसके बाद ये शाम का टाइम है, सो की भी उठी हूँ, साथ में हस्बैंड भी आ गया है ऑफिस से। तो मैं आ गई हूँ किचन की तरफ चाय बनाने के लिए। शाम का जो चाय है ना वो मैं बनाने के लिए आ गई हूँ। वैसे मैं ही पी रही हूँ, हस्बैंड जो है ना शाम के टाइम में चाय नहीं पीते, वो एक ही टाइम चाय पीते हैं। सुबह के टाइम में ऑफिस जाने से पहले पी के चले जाते हैं, तो शाम के टाइम में वो चाय नहीं पीते। मैंने अपने लिए चाय बिठा दिया है। और ऑफिस से आते टाइम ना वो दूध लेके आते हैं बाहर से। तो बस यहाँ पे जो है
ना मैंने दूध भी बिठा दिया है गर्म होने के लिए। और आज दूध का बर्तन मैंने नहीं धोया है, थोड़ा सा दूध बचा हुआ था तो इस वजह से ना मैंने बर्तन नहीं धोए थे। तो वहाँ पे ही ना आज का जो फ्रेश दूध है वो मैंने डाल दिया है। तो अभी बस गर्म कर लेंगे दूध को। और एक तरफ मैंने चाय बिठा दिया है, चाय को पी लूँगी शाम के टाइम। उसके बाद जो है ना कुछ छोटा मोटा काम है वो मैं कर लूँगी। तो ये हस्बैंड जो है ना ऑफिस से आते टाइम कुछ सामान लेके आए थे, ग्रोसरी सामान। तो पिछले वाले व्लॉग में मैंने जैसे आप लोगों को कहा था कि ग्रोसरी का जो सामान है ना, इस बार हम लोगों ने कुछ सामान ऑनलाइन ऑर्डर किया है और कुछ सामान जो है ना हमने दुकान में लिस्ट दे के रखा है, दुकान वाले वो घर में दे के जाते हैं। जो ऑनलाइन वाले हम लोगों ने सामान ऑर्डर किया था ना, तो उसमें ना बहुत बड़ा नुकसान हो गया हम लोगों का। तो क्या हुआ, हम लोगों ने ना वहाँ पे करीब 700 रुपये के करीब जो है ना हम लोगों ने ग्रोसरी का सामान ऑर्डर किया था, क्योंकि वहाँ पे हमें कुछ ऑफ़र मिल रहा था और मैंने ही वो सामान ऑर्डर किया था। 5 किलो आटा, दाल और चीनी, गुड़, ऐसे बहुत कुछ सामान मैंने ऑर्डर किया था। तो मुझे ना वहाँ पे ये मिल रहा था, आपका 150 रुपये की कैशबैक मिल रहा था। तो मुझे लगा कि सही है, प्राइस भी थोड़ा सा मुझे सही लग रहा था। तो मैंने वो बिग बास्केट में मतलब ऑर्डर किया था, तो वहाँ पे मुझे 150 रुपये की कैशबैक भी मिल रहा था। तो वो दिमाग में लगा के मैंने वहाँ पे जो है ना सामान का ऑर्डर कर दी थी। तो 5 तारीख शाम को ना मैंने सामान का ऑर्डर किया था। तो फिर ये नेक्स्ट डे का है। बिग बास्केट का ये है कि नेक्स्ट डे ही सामान जो है ना आपके घर में डिलीवरी कर देते हैं। तो फिर क्या हुआ, 5 तारीख शाम को मैंने ऑर्डर किया। तो मेरे हस्बैंड की मोबाइल से मैंने वो सामान ऑर्डर किया था। तो उनके पास मैसेज आ गया कि सॉरी फॉर द डिले, क्योंकि नेक्स्ट डे मॉर्निंग जो है ना सामान नहीं आया था। तो हमें लगा कि शायद किसी कारण लेट हो गया होगा। होता है ना कभी कभार कि सामान नहीं पहुंचते, तो हम लोगों ने इतना माइंड नहीं किया। उसके बाद शाम तक भी सामान नहीं आया। फिर नेक्स्ट डे फिर शाम को मेरे हस्बैंड के पास ना फिर से मैसेज आ गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड इंक्वायरी कर रहे थे कि सामान अभी तक नहीं पहुंचा है। तो उन लोगों से जो मतलब कस्टमर केयर से उन्होंने कांटेक्ट किया, तो वहाँ से ये रिप्लाई आया कि सॉरी फॉर द डिले। फिर से वो ही मैसेज आ गया, सॉरी फॉर द डिले, तो सामान जो है ना नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहुँच जाएगा। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 तारीख था, तो 7 तारीख मॉर्निंग में भी नहीं पहुंचा। तो फिर मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा टेंशन हो गया, मुझे भी टेंशन हो गया कि सामान अभी तक क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि पहले भी हमने ऐसे सामान ऑर्डर किया था और टाइम में ही सामान पहुंच गए थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है ना, वहाँ पे फिर 7 तारीख को क्या हुआ, जैसे मॉर्निंग टाइम में सामान नहीं पहुंचा तो मेरे हस्बैंड इंक्वायरी करने लगे, कस्टमर केयर में कॉल किया। तो उन लोगों ने कहा कि सामान हम लोगों ने भेज दिया है, तो सामान पहुंचने वाला है। तो दोपहर के टाइम में मेरे हस्बैंड मोबाइल में ये मैसेज आता है कि डिलीवर्ड हो गया है आपका सामान। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कॉल करके पूछा सामान आ गया है क्या, मेरे मोबाइल में मैसेज आ गया है डिलीवर करके। तो मैंने कहा मेरे पास तो कोई सामान नहीं आया है अभी तक। तो फिर हस्बैंड ने फिर से वहाँ पे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, कांटेक्ट किया उन लोगों के साथ। तो वो लोग बार बार बोल रहे कि हमने आप लोगों का सामान भेज दिया है, लेकिन हमें अपना सामान जो है ना वो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि घर में डिलीवर होता है। तो घर में तो सामान आया ही नहीं और पूरे टाइम जो है ना मैं घर में ही थी। तो मेरे हस्बैंड ने उन लोगों को कहा कि सामान जो है ना घर पे अभी तक नहीं पहुंचा है। तो लेकिन उन लोगों का ये कहना था कि हमने आपका सामान भेज दिया है। तो अगर उन लोगों ने हमारा सामान भेज दिया है तो सामान है कहाँ, सामान हमारे घर पे नहीं आया है। तो ऐसे ना फिर हस्बैंड ऑफिस से आ गए। ऑफिस आने के बाद फिर से उन लोगों के साथ कांटेक्ट किया और कहा कि ठीक है आपने सामान भेज दिया, लेकिन हमें अपना सामान नहीं मिला है। जो हुआ था वो तो हो गया, लेकिन अभी जो है ना मैंने जो पैसे दिए हैं, मैंने जो पेमेंट किया है उसको आप रिफंड कर दे। लेकिन उन लोगों का ये कहना है कि 48 आवर्स हो गया था आपका ऑर्डर, तो इसलिए जो है ना पैसा जो है आप लोगों को रिफंड नहीं मिलेगा। तो ना हम लोग इतना ट्राई किया, उन लोगों को कन्विंस करने की कोशिश किया हम लोगों ने कि प्लीज़ हमें या तो आप लोग हमें हमारा सामान दे दीजिए या फिर हमें अपना पैसा रिफंड कर दीजिए। लेकिन उन लोगों का बार बार यही कहना था कि ये जो है ना 48 आवर्स हो गया है आपका ऑर्डर, तो इसलिए ना पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। और सामान भी उन लोगों ने हमें नहीं दिया। तो ना हम दोनों को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि हमारे लिए 700 रुपये जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। और 700 रुपये में ना पूरे महीने का ग्रोसरी सामान जो है ना आ ही जाता है। तो हम लोगों ने वही हिसाब किया था कि ऑफ़र मिल रहा है और साथ में जो ग्रोसरी का सामान है उसमें भी कम प्राइस में हमें थोड़ा
थोड़ा सा मिल रहा था, तो इसलिए हमने ऑर्डर किया था। तो और फिर ये सब हो गया हमारे साथ। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मुझे भी बुरा लग रहा था, मेरे हस्बैंड को भी। ऑब्वियसली ये बुरा लगने के बाद ही है। 700 रुपये जो है ना हम जैसे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज़्यादा है। 700 रुपये में मतलब महीने का आधा सामान आ जाते हैं, ग्रोसरी सामान जो है ना आधा आधा क्या उससे ज़्यादा ही आ जाते हैं हम लोगों का। और ये हम लोगों की मेहनत की कमाई है। हस्बैंड पूरे दिन मेहनत करते हैं, उसके बाद ही हमें पैसे मिलते हैं। तो मेहनत का पैसा, एक भी पैसा इस तरह से बर्बाद होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और 700 रुपये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। मेहनत का कमाई अगर 1 रुपया भी इधर से उधर ऐसे खर्च हो जाते हैं या फिर ऐसे चले जाते हैं ना तो कितना तकलीफ होता है। तो आप सोचो यहाँ पे 700 रुपये का जो है ना हम लोगों का नुकसान हो गया है। और हमें भी ना एक सबक मिल गया है। तो आज से ना मैं कभी भी इस तरह से ऑनलाइन तो शॉपिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने ही ऑर्डर किया था और मेरे वजह से ही इतना, कि घर में बहुत से सामान नहीं था। तो ऑफिस से आते टाइम जो है ना हस्बैंड ने थोड़ा थोड़ा सामान लेके आए थे। वही आटा 2 किलो, फिर सूजी लेके आए थे, पोहा लेके आए थे, फिर आपका सरसों का तेल आधा लीटर और नमक और हल्दी, ऐसे कुछ थोड़ा सा सामान लेके आए थे। तो वही सामान मैंने डब्बे में भर के रख दिया है। उसके बाद जो है ना कपड़े थोड़ा सा पड़े हुए थे शेयर में, तो वो मैंने फोल्ड करके रखा है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने के लिए। खाना जो है ना बहुत ही सिंपल सा खाना बनने वाला है रात को भी। तो यहाँ पे ना मैं ये फूल गोभी और गाजर जो है ना उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया है तेल में जीरा डाल के। और मैं और मेरा बेटा ही खाने वाले हैं अभी भी, क्योंकि हस्बैंड का जो है ना एक ऑफिशियल पार्टी है तो वहाँ पे वो गए हैं। दोपहर का ना थोड़ा सा चावल बचा हुआ ही था, तो मैंने सोचा ना थोड़ा सा ये पुलाव टाइप की बना ले, पुलाव या फिर बोल सकती हो सिंपल सी फ्राइड राइस, वही मैं बना लेती हूँ। तो बस फूल गोभी और गाजर मैंने यहाँ पे डाल दिया, थोड़ा सा नमक हल्दी डाल देंगे। उसके बाद जो है ना जो चावल है वो डाल दूँगी और उसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूँगी। तो ये बन के तैयार हो जाएगा। और उसके साथ जो है ना मैं पापड़ सेक लूँगी। तो ये ना बहुत सिंपल सा है, लेकिन खा के ना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि हस्बैंड नहीं है और बिना हस्बैंड के जो है ना कुछ इतना खास बनाने का मन भी नहीं करता है। और साथ में बेटा भी ये है कि उसको भी ना खाने में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है, लेकिन खाना तो खाना पड़ेगा ही वरना भूख लगेंगे रात को। तो इसलिए ना मैंने इस टाइप के कुछ बना दिया है। और आज अंडा वगैरह नहीं खा सकते हैं और ना ही कुछ पनीर वगैरह, तो इसलिए जो है ना मैंने ऐसे बना दिया है। तो खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है। खाने के बाद बारी आती है वही किचन को साफ करना, बर्तन धोना। तो ये सिंपल सा खाना था, लेकिन गर्मा गर्म खाए ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और बेटा भी मुझे पूछ रहा था, मम्मी ये आपने कैसे बनाया है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। कभी कभार होता है ना सिंपल तरीके से अगर कुछ भी बनाते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग जाता है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ किचन को साफ़ करने के लिए। और कल होगा शनिवार, तो कल जो है ना बेटे का स्कूल भी नहीं है, हस्बैंड का ऑफिस भी नहीं है, तो कल तो बहुत लेट से ही उठने वाले हैं। तो बस यहाँ पे जो है ना रात का जो भी अभी काम है, बर्तन धोना, गैस साफ़ करना, किचन को साफ़ करना, वो सब कर लूँगी। और इसी के साथ मैं कर रही हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आप लोगों से एक नई व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हो सके तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जी चलिए मिलती हूँ एक नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।